अब फटाफट अंदाज में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत। राष्ट्रपति ने कहा, कोरोना महामारी के बीच ये सत्र काफी अहम, नया दशक और नए वर्ष में हम आजादी की 75वीं साल में कर रहे हैं प्रवेश। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बयान, कोरोना से जंग में हमने अपनों को असमय खोया। कोरोना के चलते संसद के 6 सदस्यों की हुई मौत। अपने प्रिय पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी हमने कोरोना काल में ही खो दिया। सभी दिवंगत आत्माओं को नमन। महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में हमने अनेक देशवासियों को असमय खोया भी है। संसद के 6 सदस्य भी कोरोना की वजह से असमय हमें छोड़कर चले गए। राष्ट्रपति ने किसानों के प्रति सरकार की नीतियों की तारीफ की। कहा, केंद्र ने लागत से 1.5 गुना एमएसपी देने का फैसला किया। एमएसपी पर रिकॉर्ड मात्रा में किसानों से खरीदी गई फसल खरीद केंद्रों की संख्या को भी बढ़ाया जा रहा है। राष्ट्रपति ने कृषि कानून से होने वाले फायदों को गिनाया। बोले, नए कृषि कानून से 10 करोड़ किसानों को होगा लाभ। कृषि सुधारों के जरिए सरकार ने किसानों को नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ नए अधिकार भी दिए हैं। राष्ट्रपति ने अभिभाषण में कहा, देश के वीर जवानों पर हमें गर्व है। पिछले साल गलवान में हमारे 20 जवानों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए दिया बलिदान। एलएसी पर भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए अतिरिक्त सैन्य बलों की तैनाती की गई है। बजट सत्र से पहले बोले प्रधानमंत्री मोदी, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये सत्र बेहद महत्वपूर्ण है। आज से शुरू हो चुका है बजट सत्र, 15 फरवरी तक चलेगा। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि 2020 में एक नहीं, हमें वित्त मंत्री जी को अलग अलग पैकेज के रूप में एक प्रकार से 4-5 मिनी बजट देने पड़े। मोदी की विपक्ष से सहयोग की अपील। कहा, सरकार हर मुद्दे पर बात करने को तैयार है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले साल देश को कई मिनी बजट मिले। ये बजट उसी सीरीज का एक हिस्सा माना जाए। संसद भवन परिसर में लेफ्ट पार्टियों का प्रदर्शन। कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेकर निकाला मार्च। बजट सत्र शुरू होने से पहले किया प्रदर्शन। विपक्षी दलों पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का पलटवार। कहा, राष्ट्रपति का अभिभाषण गैर राजनीतिक होता है। इसका बहिष्कार करना दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए। किसान नेता राकेश टिकैत का फिर भड़काऊ बयान। बोले, नहीं खाली करेंगे सड़क। अभी भी गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों की जमा है भारी भीड़। सरकार से बातचीत की मांग कर रहे हैं टिकैत। आरएलडी नेता जयंत चौधरी पहुंचे गाजीपुर बॉर्डर। कहा कि सरकार को लगता है कि वो किसानों को कुचल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। राकेश टिकैत के साथ मंच पर आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने साझा किया मंच। दोनों के बीच काफी देर तक हुई बात। मंच के पास प्रदर्शनकारियों की जमा हुई भारी भीड़। आंदोलनकारी किसानों के बीच पहुंचे दिल्ली के डिप्टी से मनीष सिसोदिया। किसान नेताओं से की बातचीत। केंद्र सरकार पर साधा निशाना। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर फिर बड़ी प्रदर्शनकारियों की भीड़। यूपी के कई गांवों से किसानों का काफिला गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहा है। कृषि बिल के खिलाफ अपनी मांगों पर अड़े हैं किसान। गाजीपुर बॉर्डर पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए अलर्ट जारी। धरना स्थल के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा। प्रशासन ने किसानों को जगह खाली करने के दिए थे निर्देश। बॉर्डर पर जुटने लगे हैं किसान। सिंगू बॉर्डर पर लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी। अपनी मांगों को लेकर फिर डटे किसान। गांव वालों की मांग, हाईवे को खाली कराया जाए। सिंगू बॉर्डर पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। कृषि कानून के खिलाफ यहां किसानों का चल रहा है विरोध प्रदर्शन। टिकरी बॉर्डर पर किसानों के जमावड़े के बाद आज फिर भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती एहतियातन बढ़ा दी गई है सुरक्षा। फिर फेसबुक पर लाइव हुए दीप सिद्धू। कहा, जल्द ही जांच एजेंसियों के सामने होंगे पेश। अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को बताया गलत। किसान आंदोलन पर आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल का बयान। कहा, शांतिपूर्वक आंदोलन करने वाले किसानों को न हटाई सरकार। 26 जनवरी की घटना की निंदा की। 26 जनवरी हिंसा पर बड़ा खुलासा। खालिस्तानी ट्विटर हैंडल से साजिश। अकाउंट से किए गए भड़काऊ ट्वीट। दिल्ली पुलिस के सूत्रों से खबर। कई ट्विटर अकाउंट भी दिल्ली पुलिस की रडार पर। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक ट्विटर हैंडल के जरिए किए गए थे आपत्तिजनक पोस्ट। आज से पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह देर रात पहुंचेंगे कोलकाता। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी के एक मुट्ठी चावल अभियान को बढ़ाया आगे। बंगाल के दुर्गापुर में लोगों के बीच पहुंचकर मांगा एक मुट्ठी चावल। बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की थी इस अभियान की शुरुआत। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का ममता सरकार पर बड़ा हमला।
कहा बंगाल में किसानों को पीएम किसान योजना के लाभ से दूर रखा गया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का ममता सरकार पर हमला। कहा पश्चिम बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहती ममता बनर्जी। बोले ममता का मकसद बस मोदी विरोध करना है। राजपथ पर गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह के बाद अब आज होनी है बीटिंग द रिट्रीट। एक साथ तीनों सेनाओं के बजेंगे धुन। बीटिंग द रिट्रीट के दौरान सुरक्षा को लेकर बंद रहेंगे येलो लाइन के 2 मेट्रो स्टेशन और अब 4.5 घंटे के लिए बंद है उद्योग भवन और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन। कर्नाटक के बेलगावी समेत कई जगहों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ प्रदर्शन। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि मराठी भाषी इलाकों को महाराष्ट्र में करेंगे हम शामिल। बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कर्नाटक के कृषि मंत्री के बयान पर नाराजगी विरोध में निकाला मार्च। उनका कोषागार मामले में लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टली। अब 5 फरवरी को होनी है सुनवाई। इकोनॉमिक सर्वे से पहले शेयर बाजार में तेजी। सेंसेक्स 400 अंक चढ़ा। निफ्टी में भी 118.65 अंकों की बढ़त हुई। बुलंदशहर में पुलिस को बड़ी कामयाबी। 25,000 के इनामी बदमाश इमरान को किया गिरफ्तार। अवैध तमंचा समेत 1200 प्रतिबंधित नशीली गोलियां बरामद की गई है। ग्वालियर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 3 शातिर बदमाशों ने सरेंडर किया। यूपी और एमपी की पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ये कामयाबी मिली। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। इंदौर में पुलिस को बड़ी कामयाबी। ऑर्डर पर कारतूस सप्लाई करने के आरोप में 2 गिरफ्तार। 2 पिस्टल और 80 कारतूस बरामद। ऑनलाइन ऑर्डर करते थे सप्लाई। इंदौर में युवती की गला रेत कर हत्या। कातिल की तलाश में जुटी पुलिस। प्रेम प्रसंग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। राजस्थान के भीलवाड़ा में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत। गंभीर रूप से बीमार 5 लोग हॉस्पिटल में भर्ती। जांच में जुटी है पुलिस। राजधानी दिल्ली के इंद्रलोक में आग का कहर। खिलौना बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की 15 से ज्यादा गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। पोल के टकराने के बाद कार बनी आग को गोला। 2 की जलकर मौत और 3 की हालत गंभीर है। तेज रफ्तार कार एक बिजली के खंभे से टकरा गई। मुंबई में रफ्तार का कहर। गोरेगांव में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर पलटी स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस। हादसे के बाद हाईवे पर आवाजाही बाधित रही। बैतूल में गन्ने से भरी ट्रॉली पलटने से दर्दनाक हादसा। चपेट में आए एक बाइक सवार। 3 लोगों की मौत। हादसे के बाद हाईवे पर मचा कोहराम। लद्दाख में कड़ाके की ठंड से जम गई है नदियां। जांस्कर नदी पूरी तरह बर्फ में तब्दील हो चुकी है। ट्रैकिंग करने वाले सैलानियों की भीड़ आ गई है। कोहरे के बीच दिल्ली में और गिरा टेम्परेचर। राजधानी दिल्ली में तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक ठंड में और हो सकता है इजाफा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी कोहरे का कहर है। लो विजिबिलिटी के चलते रफ्तार में आई कमी। सुबह दफ्तर जाने वाले लोगों को हुई खासी दिक्कतें। कोहरे के चलते दिल्ली आने वाले अधिकांश हाईवे पर बुरा हाल। लोगों को सफर में हो रही है दिक्कतें। कम नहीं हो रहा कोहरे का कहर। रेल सेवाएं भी बुरी तरह से प्रभावित। 27 से ज्यादा ट्रेनें लेट हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में भी कोहरे का कहर जारी है। वाराणसी में घने कोहरे के चलते कई इलाकों में विजिबिलिटी रही बेहद कम। कोहरे के चलते रफ्तार में लगी है ब्रेक। मुजफ्फरपुर में आज सुबह घना कोहरा नजर आया। विजिबिलिटी बहुत कम रही। नेशनल हाईवे पर थमी गाड़ियों की रफ्तार। कोहरे के बीच पारा 8 डिग्री तक पहुंच चुका है।